अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुतह्हिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू व जाइलुल्लज़ीना तबऊका फ़ौक़ल्लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुनिया वल आख़िरह वमा लहुम मिन नासिरीन। वअम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। ज़ालिका नत्लूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसलि आदम खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन। फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्मि फ़क़ुल तालऊ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाहा लहुवल अज़ीज़ुल हकीम। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाहा अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, इस वेले मैं सूरा आल इमरान दी आयत नंबर 55 तो लैके आयत नंबर 63 नंबर आयत जिहड़ी है ये आयतां जिहड़ियां ना पढ़ियां वा। इस तो पहले वालियां 54 आयतां असी अल्हम्दुलिल्लाह जिहड़ा वो पढ़ चुके हैं। ये जिहड़ियां अज आयतां असी पढ़न लगे हैं, इहदे विच जिहड़ा मजमून बयान होया वो मौजू जिहड़ा ना वो पिछले मौजू का तसलसल ही है। यानी मौजू ये बनता कि अकीदा तसलीस दी तरदीद और ईसा अलैहिस्सलाम दे रफ़ा आसमानी दा अल्लाह दी तरफों ऐलान। यानी अकीदा तसलीस की तरदीद और ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा आसमानी का ऐलान। पिछली आयात के अंदर जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र था।
ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो दावत दी, और यहाँ तक कि जो है वो हालात इतने ख़राब हो गए कि ईसा अलैहिस्सलाम का उस माशरे के अंदर जो है वो दावत देना नामुमकिन हो गया, ज़िंदगी को ख़तरा हो गया। थोड़ा सा पस मंज़र मैं बता दूं, ईसा अलैहिस्सलाम यहूद की तरफ जो है वो रसूल बनकर आए थे। पीछे हमने पढ़ा रसूला निला बनी इसराइल। बनी इसराइल जो थे वो यहूदी कहलाते थे ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने वाले जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ईसाई कहलाने लगा या नसरानी कहलाने लगा। तो यहूदी जो है वो तौरात के मानने वाले, पैगंबरों के मानने वाले, अलबत्ता ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने नहीं माना। थोड़े से लोगों ने माना। वो पिछली मर्तबा पिछले दर्स में वो चीज़ आ गया है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने पुकार लगाई थी मन अंसारी इल्लल्लाह, तो उस पर कोई 10-12 बंदे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गए तादाद। आज तो ईसाइयों की तादाद बहुत हो रही है। बस ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कोई इतनी ही थी। अच्छा, यहूदी जो थे उस वक़्त भी मगलूब थे। गालिब जो थे ना वो सल्तनत रूमा थी। तारीख में, हिस्ट्री में नाम सुना होगा सल्तनत रूमा। ये रूमी सल्तनत बहुत वड्डी सल्तनत सी ना, ते है गे सी ये मुशरक बुत परस्त। इन्हां ने ਜਿਹੜਾ ना वो कब्जा कर लिया वक़्त दे मुसलमाना दे मुल्क दे उत्ते, मगलूब कर लिया। वक़्त दे मुसलमान यहूदी सीगे। असी तो उस वेले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आए नहीं सी ना ईसा अलैहिस्सलाम भी बाद विच आया। ते वो वक़्त दे जिहड़े मुसलमान सी ना वो मगलूब हो गए, यहूदी मगलूब हो गए। उन्होंने फिर ये किया कि यहूदियां नू जिहड़ा ना वो कुछ हद तक जिहड़ा ना वो आज़ादी दे दी, और वो मजहबी आज़ादी या मुकामी एक बादशाह भी यहूदियों का ही वो बना देंदे सी, लेकिन ਉਹਦੇ इख्तियारात बहुत थोड़े ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ इदा समझ लो कि जिवें अंग्रेज़ हिंदुस्तान ते काबज हो गए ना, इत्थे मुकामी भी किसी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। पर वो राजा ਜਿਹੜਾ ना वो थोड़े ਜਿਹੇ इख्तियार ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਪਰਲੇ इख्तियारात ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਸलन फौज अंग्रेज़ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, करंसी ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, खारजा पॉलिसी ਉਹਦੀ, फौज ਉਹਦੀ, पुलिस ਉਹਦੀ, ਤੇ बस बाकी राजा साहब जो मर्जी करन। ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰੋਬ ਰਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਰੋਮਨ ਸਲਤਨਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा, ये एक खास बात है जिस वजह तो मैं चीज़ तुहानू दसी। हुण ईसा अलैहिस्सलाम आ गए। ईसा अलैहिस्सलाम जिस वेले आ गए तो यहूदियों ने उन्होंने रसूल नहीं मन्निया। उन्होंने उन्हां ते इल्ज़ामात लगाए कि ये साडे दीन दा गद्दार है, ये एवें कहंदा रसूल आ। ना उन्होंने इंजील नूं मन्निया, ना ईसा अलैहिस्सलाम नूं मन्निया। और करद्या करद्या जिहड़ा ना वो गल इत्थों तक पहुंची कि उन्होंने कहा कि बई ये बंदा जिहड़ा ना ईसा अलैहिस्सलाम इनू सज़ा दी जाए मुरतद दी। अच्छा, हुण वो मुकामी अदालतां जिहड़ियां ना वो यहूदियां दे अंडर सीगियां। बादशाह तक गल पहुंच गई। बादशाह ने भी फैसला यह कर दिता। बादशाह यहूदी जो सीगा उन्हें फैसला कर दिता कि इनू फांसी देनी चाहिए है ईसा अलैहिस्सलाम नूं।
फिर ਇਹਦੀ ਤੌਸੀਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਸਦਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹ ਰੋਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵਾਇਸਰਾਏ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਤ ਪਰਸਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਅਦਾਲਤ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਹੂਦੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਰੂਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਰੂਮੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਈਦ ਤੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੈਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ, ਦੋ ਮੁਜਰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਔਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕੂ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਰੇ ਸੌਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਹੈਂ। ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਸ਼ੈਬੇ ਬਨੀ ਤਾਲਿਬ ਘਾਟੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਮਤਲਬ ਬੇਖਬਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 10-12 ਬੰਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਲ ਤੇ 12 ਬੰਦੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਖਰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੌਦਾ ਸੁਲਭ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਵਾਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਫੜਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੜਾ ਦੇ, ਇਨਾਮ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਰੂਮੀ। ਉਹ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੈਅ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹੀ ਈਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਯਾ ਉਸਤਾਦ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਤੇ ਉਹੀ ਈਸਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਈਓ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਫੜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਈਸਾ ਵਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ, ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਈਸਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ।
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ 11 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਬੇ ਪਾਉ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 4 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ 2 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਫਾੜ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੁਖਬਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਦਹਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਦਹਵਾਸ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਬਦਹਵਾਸੀ 'ਚ, ਬਦਹਵਾਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਗ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਸਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਬਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਈਸਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੁਖਬਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾ ਉਸਤਾਦ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਗਈ? ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਅੰਦਰ ਆ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਯਾ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਈਸਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਫਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵਲਾਕਿਨ ਸ਼ੁਬਿਹਾ ਲਹੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਬਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਵਮਾ ਕਤਲੂਹੂ ਯਕੀਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਮਾ ਕਤਲੂਹੂ ਵਮਾ ਸਲਬੂਹੂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਸ਼ੁਬਿਹਾ ਲਹੁਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਜੀਲ ਬਰਨਾਬਾਸ, ਇਹ ਬਰਨਾਬਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਹਵਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ 12ਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਬਾਸ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮਰਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਲ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਜੀਲ ਬਰਨਾਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਸੀ ਜਾਂ 33 ਸਾਲ ਸੀ ਉਮਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ।
इस तो अज का दर्स जिहड़ा ना वो शुरू हो रहा, यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रफा आसमानी तो। इज काल अल्लाह या ईसा, और याद करो जदों अल्लाह ताला ने कहा कि ए ईसा, इन्नी मुतवफ़ी का व राफ़िओ का इलैया, मैं तैनू कब्जे विच लै लांगा और व राफ़िओ का इलैया, और अपनी तरफ चक लवांगा, उठा लवांगा। अच्छा, इत्थे लफज जिहड़ा ना मुतवफ़ी का आया, मुतवफ़ी अपने उर्दू च भी इस्तेमाल हुंदे आ। ये असल दे समझ लो जी कि इस गल नूं थोड़ा समझण दी जरूरत है। इंसान जिहड़ा ना इहदे विच हैगियां तीन चीज़ां। एक तां साडा ए वजूद आ जिहड़ा नज़र आंदा है, ठीक है। एक साडी जान है, एक तीसरी चीज़ की है, रूह है। आम तौर ते लोग जिहड़े आ ना वो रूह और जान इक्को नूं समझदे आ। रूह एक सैपरेट चीज़ है जिहड़ी खसूसी तौर ते अल्लाह ताला ने इंसान दे विच या आदम दे विच फूकी। आउंदा ना कि वैज़ा सवैतहू व नफ़ख्तु फीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। इस रूह की वजह तो इंसान जिहड़ा ना वो मसजूदे मलाइक बनया, ठीक है। अच्छा, जान हर चीज़ दे विच हुंदी है। कुत्ता फिरदा होवे, घोड़ा फिरदा होवे, बगैर जान तो नहीं फिरदा, वो भी जान लई फिरदा, ठीक है ना। रूह नहीं हुंदी। अच्छा, हुण जिस वेले जिहड़ा ना वो आलमे अरवाह दे विच अल्लाह ने एक अहद लिया सी जिहनूं कहंदे अहदे अलस्त, अहदे अलस्त। वो उस वेले सिर्फ रूहां मौजूद सी, ना यह जान सी ना ये जिसम सी, ठीक है ना। ये जान का तलक तो इस जिसम दे नाल है। अच्छा, जिस वेले इस दुनिया दे विच असीं जिहड़ा ना वो मरदे आ ते अल्लाह ताला साडी जान भी कब्ज हो जाती है और साडी रूह भी कब्ज हो जाती है। लेकिन जिसम जिहड़ा वो इत्थे पिया हुंदा, वो तो आपां दब के नहीं आंदा, जिसम हुंदा ना। यानी जिसम कब्जा च नहीं हुंदा, वो रूह ते जान कह लो वो अल्लाह ताला कब्ज करदा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पूरे दा पूरा कब्ज किया जिसम समेत, समझ गया ना। जिसम, जान, रूह समेत अल्लाह ताला ने कब्ज किया। असल दे विच साडी ज़बान जिहड़ी है ना वो उर्दू कह लो, पंजाबी कह लो, इहदे विच मुतवफ़ी कहंदे आ मर जाण वाले नूं, ठीक है ना। ते तर्जमा कोई गलत नहीं, लेकिन देखो कुरान करीम च अल्लाह ताला ने सूरा ज़ुमर च फरमाया कि अल्लाह यतवफ़ल अनफुसा हीना मौतिहा। अल्लाह ताला यतवफ़ा, अल्लाह यतवफ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह ताला कब्ज़ कर लैंदा है जाना नूं या रूहां नूं हीना मौतिहा, उन्हां दी मौत ते वक़्त। और वलम तमुत फी मनामिहा, जिन्हां दे उत्ते मौत का फैसला नहीं हुंदा उन्हां दियां भी कब्जा कर लैंदा, लेकिन फी मनामिहा, उन्हां दे सुत्तिया होया। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੀ आम ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ नींद है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी ਸਾਡੀ रूह ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਬਜ਼ हो जाती है, ਉਹ चली जाती है। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ यार ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ चली जाती है, मैं तो ਹੁਣ हथ किसी ने लाया, दरवाज़ा खड़किया तो वो आ गई तो फिर चली गई। देखो ये मतलब है कि फरिश्ता जिहड़ा ना ओदी हम शक्ल ही, हाँ ओदी हम किस्म समझ चीज़ समझ लो कि हुण वो इत्थे आ ते हुण उत्थे अर्श इलाही ते भी है, ठीक है ना। वो मतलब है कि उस ही मादे तो बनी है इस रूह भी। लिहाजा वो सानू इसे तो कुरान करीम च अल्लाह ताला ने फरमाया कि यसअलूना का रूह कुल रूह मिन अमरि रब्बी।
ये पुछदे आ रूह के बारे च, इन्हों कहो कि रूह जिहड़ा बनी सूरा बनी इसराइल च कि ये अल्लाह का अमर है और तुहानूं इहदा इलम बहुत घट है, तुसीं इहनूं समझण की कोशिश करोगे तो तुहानूं समझ नहीं आनी। लिहाजा इत्थे चूँकि वो आया वा मुतवफ़ी का लफज, तो ये मैनू इन्नी गल थोड़ी जरी इस वास्ते करनी पई कि कादियानी लोग जिहड़े ना वो कहंदे देखो जी अल्लाह कहंदा है कि इन्नी मुतवफ़ी का, मैं तैनू फौत कर देंगा या तैनू कब्ज़ कर देंगा, कहते नहीं जान कब्ज़ हो गई, रूह कब्ज़ हो गई, तो वो कहते हैं कि वो ईसा अलैहिस्सलाम तो फौत हो गए। ये बात इस तरह वा लफज तो आया, ये कोई शक नहीं, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह ताला कहता कि मैं नींद दे विच भी कब्ज़ करदा, तो फिर वो मरिया तो नहीं हुंदा, ठीक है ना। ओदी जान तो ओदा जिसम तो इत्थे पिया हुंदा, ठीक है ना। जागदा तो रूह वापस आ जाती है, ऐसी चीज़ है। तो बहरहाल इस तरह जिस वेले सौ के उठो एक दुआ नहीं आती, ओ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादा मा अमातानी, बादा मा अमातानी। देखो अमाता मौत है ना, यानी इत्थे भी मौत तो बाद जिंदा हो गया, तो वो फिर उस मौत नूं ला दिंदे ईसा अलैहिस्सलाम दी उस कैफीयत दे उत्ते कि जिद्दां असीं मरदे हैं। उस कहंदे जी इदां ही ईसा अलैहिस्सलाम फौत भी हो गया, तो किते कश्मीर च उहदी कबर भी हैगी है ईसा अलैहिस्सलाम दी, ठीक है ना। तो साढ़े वास्ते ये मसला वा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना, ठीक है ना। कुरान कहता कि वो कतल नहीं होए हैं, वो जिंदा उन्होंने आसमान ते उठा लिया, ठीक है ना। वो इदां तो सारे ही उठते आ, फिर ईसा मतलब अगर जिसम इत्थे ही रह जाना तो फिर तो सारे ही उठते, फिर ईसा अलैहिस्सलाम नूं खुसूसी काहदा उठाया, गल समझ है कि नहीं। वो तो असीं भी उठ जाना इदां ही, फिर यानी जिसम इत्थे पिया रह जाना ते असीं उठ जाना हैं। तो ये तो फिर कोई खास गल ही नहीं हैगी। एडे एहतमाम नाल अल्लाह ताला ने इत्थे जिहड़ा बयान कीता, असल दे च उन्हां नूं उठाया जिसम समेत, ठीक है ना, और वो वापस आउणगे। और पिछलियां आयतां च असीं एक होर चीज़ दी जिहड़ा वो पढ़ी सी, वो की पढ़ी सी, युकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहला, कि ईसा अलैहिस्सलाम कलाम करनगे लोकां नाल गोद दे विच भी ते कहूलत दी उम्र दे विच भी। ते मैं उस वेले दस्सिया सी कि कहूलत दी उम्र कहंदे आ 40 साल तो उत्ते दी, ते ईसा अलैहिस्सलाम ने तो सिर्फ 30 या 33 साल दुनिया च जिंदगी गुजारी है, तो कहूलत तो आई नहीं। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि कहूलत आएगी इसे दुनिया ते ईसा अलैहिस्सलाम ते वो उम्र भी आएगी, ठीक है ना। बस ये फरमाया इस काल अल्लाह या ईसा, जिस वेले क्या अल्लाह ताला ने ए ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, बेशक मैं तेनू पूरा पूरा कब्जे च ले लांगा, व राफ़िओ का इलैया, और अपनी तरफ उठा लांगा, जिंदा आसमान ते उठा लांगा, इलैया अपनी तरफ उठा लवांगा, व मुतहिरो का मिनल लज़ीना कफरू, और जिन्हां लोगों ने तेरा कुफर किया, यानी वो यहूदी जेड़े चाहते सी कि ईसा अलैहिस्सलाम नूं फांसी हो जाए, तो फरमाया कि मैं तैनू पाक कर देंगा इन्हां तो, ठीक है। व जाइलुल लज़ीना तबऊ का फौकल लज़ीना कफरू इला यौमिल क़ियामा। और इत्थे देखो ये इत्तिबा की बात हो रही है, और इत्तिबा ते काफ़ी जोर आया वा पिछे भी। मैं बड़ी डिटेल दे नाल पूरा जोर ला के कुछ दरसां दे विच इत्तिबा दे हवाले नाल गुफ्तगू हुई है। एक तो वह है ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, ते मेरी इत्तिबा करो, आयत नंबर 31 दे विच, इसे सूरत की आयत नंबर 31 है। और फिर इस तरीके दे नाल जिहड़ा ना वो पिछे भी जिहड़ा ना वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਨਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਰੱਬਾਨਾ ਆਮन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूल, ਅਸੀਂ इत्तबा करनी शुरू कर दी रसूल दी।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਤਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ। फरमाया व मुतहरो का मिनल लजीना काफरू, और मैं तेनू काफरां तो पाक कर देंगा। अल्लाह ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम नू कि मैं इन्हां तो तेनू महफूज कर देंगा, पाक कर देंगा इन्हां गंदे लोगों तो। वजाइलुल लजीना तबऊका फौकल लजीना कफरू इला यौमिल क़यामा, और मैं कर देंगा उन्हां लोगों नू जेड़े तेरी इत्तबा करनगे। ऐ ईसा तेरी इत्तबा करनगे, ठीक है ना। फौकल लजीना कफरू इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक मैं तेरी इत्तबा करना। अल्लाह का फरमांदा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम नू कहा कि ऐ ईसा जेड़े तेरी इत्तबा करनगे मैं उन्होंने सर बुलंद करांगा, उच्चा करांगा, ज़्यादा शान देवांगा, ज़्यादा इज्जत देवांगा इन्हां लोगों के मुकाबले च जेड़े तेरा कुफर करने वाले, यानी जेड़े तेरे मनण वाले आ उन्होंने मैं शान देवांगा, इज्जत देवांगा, सर बुलंद करांगा इन्हां दे मुकाबले दे विच। और तुसी ये देखो कि अज पूरी दुनिया दे विच ईसाई जेड़े आ उन्हां दे सहारे दे नाल यहूदी जिंदा वा, यानी ईसाइयां दे सहारे नाल यहूदी जिंदा, अदरवाइज यहूदियों का कोई तहफ़ुज़ नहीं हैगा। और वैसे जदों ईसाई इन्हां दे खिलाफ होए ना, हुण उहदा टाइम नहीं हैगा क्योंकि फिर ईसा अलैहिस्सलाम तो बाद रोमन खुद जिहड़े ना उन्होंने ईसाईयत कबूल कर ली सी, ते इन्हां दे वास्ते ना दुनिया दे विच कोई जगह ही नहीं सी। ये शाम और फलस्तीन दे विच भी नहीं रह सकते सी। ये ईसाइयां दा मतलब है कि खुद फैसला सीगा कि ये इत्थे नहीं रहणगे। इत्थों तक कि जिस वेले उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फलस्तीन फतह किया, शाम दा फतह की होया ना उस जमाने च, ते तुहानूं पता कि वो जिस वेले वो सफ़र किया सी उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, एक कोस गुलाम जिहड़ा ऊँट ते बैठदा सी, एक कोस आप बैठते सीगे। उस वेले उन्होंने हथियार रखे सीगे, हथियार डाले जिन्हों कहते आ मुसलमानों के अगे। ते उन्होंने जिहड़ा मुआहदा किया सी ना उहदे च ईसाइयां ने यह गल कही सी कि यहूदियां नूं फलस्तीन च आबाद होने की इजाजत नहीं दोगे तुसी, यानी हुण हुक्मरान तुसी बन जाना ते साडे नाल मुआहदा कर लो क्योंकि तुसी साडे कोलों ये मुल्क जिहड़ा ना वो जित रहे हो, या साडे कोलों तुसी गालिब आए हो, साडे ते गालिब आए हो ना। ते इस ईसाइयां दा मुतालबा सी कि यहूदियां नूं फलस्तीन च ना ते वसन दी फलस्तीन शाम च वसन की इजाजत होगी, ना इन्हां नूं आउण दी इजाजत होगी। लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने कहा कि देखो इस शहर नूं खुला शहर रहन दो ते इजाजत आउण दी यहूदियां नूं भी दे दो, यानी ईसाई भी आण, मुसलमान भी आण, यहूदी भी आण, अलबत्ता वो इत्थे ज़मीन नहीं खरीद सकणगे। ते फिर यहूदी बड़ी कोशिश करते रहे, इतों तक कि सल्तनत उस्मानिया के दौर दे भी वो कोशिश करते रहे भी किसी तरीके नाल सानू इत्थे जगह खरीदण दी और आबाद होने की इजाजत मिल जाए। लेकिन वो फिर इजाजत जिन्ना चिर मुसलमानों की वो खिलाफत रही है उन्ना चिर तो उन्होंने इजाजत नहीं मिली। लेकिन फिर उन्होंने वो जो अंग्रेज़ों के थ्रू ईसाइयों के थ्रू ही जड़ा ना फिर वो बालफोर डिक्लेरेशन तो ये तो वो 1917 की गल है। तो फिर उस वेले ये इजाजत उन्होंने ले ली क्योंकि पूरी दुनिया के उत्ते बरतानिया जिहड़ा सी वो बड़ी ताकत सीगा, ईसाई मुल्क है तो वो बड़े ताकतवर सी तो उन्होंने साजबाज करके ना फिर ये इजाजत ले ली तो 1948 च इसराइल बन गया। बहरहाल वो ये उन्होंने इजाजत दी फिर उन्होंने उत्थे आबाद भी होने दी और प्रॉपर्टी खरीदण दी भी। ते फरमाया कि क़यामत तक मैं जिहड़ा ना उन्होंने सर बुलंद रखांगा तुहाडे तेरे जिहड़े कुफर करने वाले उन्हां दे मुकाबले च। सुम्मा इलैया मरजिउकुम, फिर तुसी मेरे कोल ही लौट के आ जाना वा, फ़अहकुम बैनकुम,
तो फिर मैं फैसला कर देवांगा, यानी आखिरी फैसला तो फिर मेरे को आके हो जाएगा कि कौन सच्चा कौन झूठा। फ़अहकुम बैनकुम फ़ीमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, उन्हां चीज़ां दे बारे च फैसला कर देवांगा फिर मैं जदों मेरे कोल आओगे, जिन्हां दे विच तुहाडा इख्तलाफ रहा, यानी उत्थे ना मुक्या तो फिर उत्थे मैं मुका देंगा। फ़अम्मल लज़ीना कफ़रू, और जेड़े ऐ ईसा तेरा कुफर करने वाले आ, फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़ि दुनिया वल आखिरा, ते मैं उन्होंने शदीद अजाब देंगा दुनिया च भी और आखिरत भी। हुण देखो ये दुनिया दे च बहुत अजाब भुगत्या यहूदियां ने, ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट अजाब इन्हों ने भुगत्या। हुण भी वो कई दफ़ा व्हाट्सएप के उत्ते या फेसबुक ते आउंदा रहिंदा ना कि हिटलर ने बहुत ज़्यादा इन्हों मारिया से अल्लाह ताला ने, हालांकि कुरान तो 1400 साल पहले नाज़िल होया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़अम्मल लज़ीना कफ़रू, ऐ ईसा जेड़ा तेरे कुफर कर रहा, फ़अुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़ि दुनिया वल आखिरा, तो मैं एक शदीद अजाब देवांगा इन्हों दुनिया च भी, यानी ये दुनिया के अजाब की बात हो रही ना, और आखिरत च भी। और ये अजाब हजे उन्होंने आना है, आना उदों जो खुद ईसा अलैहिस्सलाम भी आ गए इंशाअल्लाह। वमा लहुम मिन नासिरीन, और जिस वेले अल्लाह ताला कहता मैं अजाब देवांगा तो कोई उन्होंने मदद वास्ते नहीं होएगा। व अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और वो लोग जेड़े ईमान लै आउणगे, तेरे ते ईमान लै आउणगे और चंगे काम करन लग पैणगे, फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, तो उन्होंने मैं उन्हों का पूरा पूरा बदला देवांगा, पूरा पूरा अजर देवांगा उन्हों की इस नेकी का या इस खैर का। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह नूं ज़ालिमां नाल कोई मुहब्बत नहीं। हुण देखो नोट करो, अल्लाह नूं ज़ालिमां नाल मुहब्बत नहीं, तो मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हैगी है, ईसा अलैहिस्सलाम नूं हैगी सी, मूसा अलैहिस्सलाम नूं हैगी सी, ते मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मनण वालियां नूं क्यों आ, सानू क्यों आ, ठीक है ना। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नूं ज़ालिमां दे नाल कोई मुहब्बत नहीं, तो जुल्म और ज़ालिम नूं किहने खत्म किया, मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, यानी जुल्म नूं भी खत्म किया, ज़ालिम नूं भी खत्म किया। तो अगर असी वाकई ही हकीकतन अल्लाह दे रसूल ते ईमान रखते हैं, तो अल्लाह ते रखते हैं, तो फिर असी ना तो जालम हो सकते हैं, ना जालम दे साथी हो सकते हैं, ना जुल्म नूं प्यार कर सकते हैं, ना जुल्म नूं बढ़ा सकते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म नूं खत्म किया और अदल नूं कायम किया। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अज सानू ये समझ ही नहीं हैगी कि ये अदल कायम करना साडी जिम्मेदारी है, साडे फराइज दे विच है, और ये वो अमल है जिहड़ा खुद मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता। अदल अदालत तो बगैर तो कायम नहीं हुंदा, अदालत हुकूमत तो बगैर कायम नहीं हुंदी। कोई हुकूमत ताकत होएगी तो फिर ही अदालत है ना। इत्थे तू जज बन के बह जा, तैनू कौन पुछदा, ठीक है। वो अदालत के पिछे हुकूमत हुंदी है, जिन्हें उन्होंने जज मुकर्रर किया हुंदा, उहदे कोल पुलिस हुंदी है। जिहड़ा बंदा उस जज की नहीं मनेगा, उहदे फैसले नूं नहीं मनेगा, तो वह मनवाना किहने है, पुलिस ने। ते पुलिस किहदी है, हुकूमत दी है, जिन्हें वो जज बनाया। ते अगर वो हुकूमत ही नहीं हैगी, तो वो पुलिस नहीं, फौज नहीं हैगी, वो कुवत नहीं हैगी, तो जज नूं कौन पुछदा वा, फिर अदल किदां कायम हुंदा। ते वो निज़ाम जिन्ना चिर कायम नहीं हुंदा ना, उन्ना चिर जुल्म खत्म नहीं हुंदा। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयात व ज़िक्रिल हकीम, फरमाया ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ असी तुहानू सुना रहे हैं ना, तलावत कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, सुना रहे हैं तुहानू, ये अल्लाह दियां आयात है और बड़ा ही हिकमत वाला जिक्र है। ये कोई एवें कैवें गल्लां नहीं, इन्हां च बड़ी हिकमत है। ये हकीम दियां गल्लां वा, अल हकीम अल्लाह उहदियां गल्लां। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, और बेशक ईसा अलैहिस्सलाम ते अल्लाह ताला दे हाँ
आदम दी मिसाल ही है। खलकहू मिन तुराबिन, अल्लाह ताला ने उन्होंने बनाया सी मिट्टी तो, सुम्मा काला लहू कुन फयकून, फिर उन्होंने क्या हो जा और हो गया। यानी वो एक मुकम्मल इंसान बनता क्या, फरमाया वो बन गया। हुण ये मिसाल दी अल्लाह ताला ने कि तुसी ईसा अलैहिस्सलाम नूं इस वास्ते अलूहीयत शामिल कर दिओ कि ओहदा बाप नहीं सी, लिहाजा बाप ओहदा फिर कौन बनाता, वो अल्लाह नूं बनाता, ते अल्लाह दा बेटा बना के ते अलूहीयत शामिल कर दिता। अल्लाह ताला फरमांदा कि फिर आदम नूं उस तों पहला हक बनदा, क्योंकि आदम दी ते माँ और बाप दोनों ही है सी ना, ईसा अलैहिस्सलाम दी वालदा ते है सी ना। अल हक बिर रब्बे का फला तकुम मिनल मुमतरीन, यही हक है ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे रब वालों, ये गल यही सही बात है, और तुसी इस बारे शक च मुबतला नहीं होना। यानी जिन्ना मर्जी जेड़ा ना वो इस किस्म का प्रोपोगंडा होवे ते ये मुसलमानों नूं कहा जा रहा, तुसी नहीं इदां दी चीज़ का कोई गुमान करना कि बई शायद वो अलूहीयत दे विच हिस्सेदार है, क्योंकि अगर इस बुनियाद ते हिस्सेदार है तो फिर तो आदम ज़्यादा हिस्सेदार बनते। फमन हाजा का फी है मिन बाद मा जा का मिनल इल्म, फरमाया कि जेड़ा इस तो बाद भी बहसो मुबासा करे, झगड़े इस बारे, जदों के अल्लाह ताला दी तरफों ये इलम आ गया। मिम्बाद मा जा का मिनल इल्म, तुहाडे कोल इलम आ गया, फिर भी कोई बंदा तुहाडे नाल बहस करदा, यानी अल्लाह अल्लों दस दिता गया कि ए ईसा अलैहिस्सलाम दा दी असल शान है कि वह अल्लाह दे बंदे आ, अल्लाह दा कलमा वा, और इस तो ज़्यादा नहीं है। अलूहीयत दे च उन्हां दा कोई हिस्सा नहीं, और अगर इस बुनियाद ते अलूहीयत का हिस्सा बनता तो फिर आदम का ज़्यादा बनता, ठीक है ना। तो फरमाया कि अगर फिर भी कोई जदों कि असीं तुहानूं ये गल्लां दस दित्तियां, इलम तुहाडे कोल आ गया, फिर भी कोई बहस करदा, फकुल, तो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं उन्हां नूं कह दिओ। हुण इहदे पिछे वो वफद नजरान है ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ सिलसिला, आयत नंबर 33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 तक ये मजमून समझ लो कि तसलसल आए दे विच ਇਹਦੇ पसे मंजर चो नजरान ਦਾ ईसाइयां ਦਾ वफद है, ठीक है, ਜਿਹੜਾ आया सी मदीने च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ते फरमाया कि अगर इस इलम तो बाद भी कोई बहस करदा फकुल, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी उन्होंने कहो तो आ लो, आओ फिर, जिदा कहते ना आओ फिर, नादू अबनाना व अबनाकुम, सद लो तुसी अपने बेटियां नूं और असी सद लेने, असी सद लेने अपने बेटियां ना, और बेटियां नूं, और तुसी सद लो व अबनाकुम अपने बेटियां नूं, व निसा ना, और असी सद लेने अपनियां औरतां नूं, व निसाकुम, और तुसी सद लो अपनियां औरतां नूं, व अनफुसाना, और असी खुद भी हाज़र हो जाने आ जाने जिदा कहते, व उन अनफुसाकुम, और तुसी भी फिर आ जाओ, आप आ जाओ, तो आके की करना है, सुम्मा नबतहिल, और फिर असी गिड़गिड़ाने, यानी जिदा कहते हैं ना लागे गिड़गिड़ाना, फिर गिड़गिड़ाने कादे वास्ते, फनज लानतल्लाह अलल काज़िबीन, के साडे विचों जिहड़ा झूठा अल्लाह उहदे ते लानत कर देवे, ठीक है। इनू कहते आ मुबाहला, और ये उस वेले जिस वेले अल्लाह ने कहा भी जे सारी गल समझ समझा के भी जिहड़ा कोई नहीं मनदा, फिर भी वो ही नज़रिया रखते आ अलूहीयत दा, ते नहीं मनते, तो फिर उन्होंने कहो कि फिर आखिरी तो फिर है, फिर अल्लाह को फैसला मंग लैने, तुसीं भी आ जाओ और अपने बच्चे बीवियां लै आओ, औरतां नूं लै आओ, असीं भी लैने, मैं भी लै आउणा वा, ठीक है। तो फिर असी अल्लाह को फैसला मंग लैने कि जिदा कहते ना कि अल्लाह तू बर्बाद कर दे साडे चो जिहड़ा झूठा, तो जिहड़ा सच्चा उन्होंने सुरखरू कर दे, ठीक है ना।
ਤੇ फरमाया कि फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਉਸ ਵਫਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਏ ਈਮਾਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਲਬਤ੍ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਜ਼ੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ। अलबत्ता रवायात दे विच इस तरह आंदा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਬੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सीगे, खुद आप तो है ही सीगे, ठीक है। वैसे उस वेले हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी एक बेटी जिहड़ी है ना जैनब, वो भी है सी 2 साल दी, लेकिन उन्होंने वो नाल नहीं सीगी, उन्होंने पिछे घर ही छड्ड के आए सीगे। बहरहाल ये आम तौर पर इस गल का लोगों को नहीं पता हैगा कि उस वेले एक बेटी है सी 2 साल दी, ਜਿਹੜੀ ਨਾ हज़रत फातिमा दी, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी, ਉਹਨੂੰ नहीं ला के नाल लैके आया सी। बहरहाल ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਬਾਹਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਜਰਾਨ। इन हाजा लहुल कससुल हक, अल्लाह ताला फरमांदे आ कि यकीनन ये किस्सा जड़ा ना, ये वाक़या जड़ा बिल्कुल सच्चा वाक़या है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और कोई माबूद नहीं। हुण इत्थे केड़ा वाक़या, केड़ा वाक़या सच्चा है? हाँ, क्योंकि वो तो लोगों ने अपनी अखा नहीं वेख लिया ना। मतलब ये जिहड़ा वाक़या दसिया ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे च कि अल्लाह ने उन्होंने उठाया वा, ये एवें नहीं है, ये सच है, ठीक है। ते वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और अल्लाह तो सिवा कोई माबूद नहीं। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम माबूद नहीं हैगे, ठीक है ना, अल्लाह ही माबूद है। व इन अल्लाह लहुवल अजीजुल हकीम, और बेशक अल्लाह ताला जेड़ा ओहो ही गालिब आ जान वाला और हिकमत वाला। फ इन तवल्लौ, ते अगर ये मुंह मोड़न, ये पहलू तो ही करन, ये फिर भी कहन कि नहीं असी मानदे। फरमाया फ इन अल्लाह अलीमुम बिल मुफसिदीन, ते अल्लाह नू फिर इन्हां दा फसाद करन वालियां दा पता है। मतलब यह है कि फिर अल्लाह ताला दे नज़दीक ते यह फसादी है, और अल्लाह ताला जिहड़ा वो फसाद नू पसंद नहीं करता। वल्लाहि ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद नू पसंद नहीं करता। फिर अल्लाह ताला खुद इन्हां दे नाल निबड़ लैगा, जिद्दां कहंदे, फिर अल्लाह खुद मामला इन्हां दे नाल जिहड़ा है ना निपटा लैगा।
अल्लाह ताला तो दुआ जी कि अल्लाह सानू कुरान दा फहम अता फरमाए, अमल दी तौफीक अता फरमाए और साडे अकायद नू साडे अमाल नू अल्लाह ताला जिहड़ा ओह दुरुस्त फरमा देवे, शिरक तो बचाए। अकूल कौली हाजा वस्तगफिरहु ली वलकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।